गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 7 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? एक्सरसाइज 7 में वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज आपको क्या सॉल्व करने हैं? आज आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आप रेडी हैं? चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? द जू कीपर वांट्स टू गिव ईच मंकी 12 बनानास। तो जो जू कीपर है वो ईच मंकी यानी प्रत्येक बंदर को 12 बनानास 12 केले देता है। ठीक। देयर आर 53 मंकीज। जू में कितने मंकी हैं? 53 मंकीज। हाउ मैनी बनानास वुड वी नीड? तो उसको कितने बनानास की ज़रूरत होगी? क्या है क्वेश्चन कि एक जू कीपर प्रत्येक बंदर को 12 बनानास देता है, तो 53 बंदर्स को कितने बनानास देगा? ठीक। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको नोटबुक पे समझें। चलिए क्वेश्चन क्या है? द जू कीपर वांट्स टू गिव ईच मंकी 12 बनानास। एक जू कीपर एक बंदर को 12 बनानास देता है, तो 53 मंकीज़ को कितने बनानास देगा? अब क्या करेंगे? देखिए ये कैसे पता करेंगे कि आप क्या करेंगे? देखिए ईच मंकी यानी कि 1 मंकी है ना, तो 1 मंकी को कितने बनाना मिलते हैं? 12 है ना। तो आपके पास दे क्या रखा है कि 1 मंकी को 12 बनाना मिलते हैं, तो 53 मंकी को कितने बनाना मिलेंगे? दे कितने रखा है आपके पास? 1। निकालने कितने हैं? 53। तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा। दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा। तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इस चीज़ का याद रखिएगा कि दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर है आपको इतना? किस में करेंगे? 53 में 12 का मल्टीप्लाई दे देंगे। समझ में आ गया आपको? अगर दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 53 में 12 का मल्टीप्लाई दे देंगे। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि 12 की टेबल आती है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई देंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई पहले 3 में देंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 में देंगे। तो 12 3 जा बोलिए 36। वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे? 6। 3 कैरी आपको लिखनी नहीं है। अब तो आपको पता होगा कैरी आप नहीं लिखेंगे। ठीक। अब क्या देना है? 12 का मल्टीप्लाई 5 में देना है, तो 12 5 जा बोलिए 12 5 जा 60। तो 12 5 जा 60। कैरी कितनी है? 3। तो 60 में 3 ऐड करिए, 61 62 63। तो आंसर क्या आएगा? 636। 53 में 12 का मल्टीप्लाई दिया तो आंसर क्या आया? 636। तो 53 मंकी को कितने बनानास मिलेंगे? 636। आपको ये क्लियर है ना? समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा? आगे बढ़े। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या है? अ कार ट्रेवल्स 231 किलोमीटर इन 1 डे। एक कार है वो एक दिन में 231 किलोमीटर चलती है। समझ में आ गया आपको इतना? एक कार एक दिन में 231 किलोमीटर चलती है। हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रैवल इन 22 डेज? एक कार एक दिन में 1 डे में 231 किलोमीटर चलती है, तो वही कार 22 डेज में कितना ट्रैवल करेगी? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए इसे नोटबुक पे समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? अ कार ट्रेवल्स इन 1 डे 231 किलोमीटर।
सो अ कार ट्रेवल इन 22 डेज। देखिए एक कार एक दिन है ना 1 डे में कितना ट्रेवल करती है 231 किलोमीटर। समझ में आ गया इतना। तो 22 डेज में कितना ट्रेवल करेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम करेंगे क्या। उसके लिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, अगर दे रखा है कम निकालना है ज़्यादा, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए आपके पास दे रखा है ना कम 1 डे, क्या दे रखा है 1 डे में 231 किलोमीटर चलती है। तो 22 डेज में कितने किलोमीटर कार चलेगी। तो दे रखा है कम निकालना है ज़्यादा, क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 231 में 22 का मल्टीप्लाई दे देंगे। तो आप लोग रेडी हैं देने के लिए, स्टार्ट करें। चलिए, तो आपको 22 की टेबल आती नहीं है तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड वो मल्टीप्लाई देंगे। तो पहले 231 में 2 का मल्टीप्लाई देंगे, फिर 231 में 2 का मल्टीप्लाई फिर से देंगे। ठीक, तो देते हैं पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो आपका आंसर क्या आया 462। अब आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई फिर से देना है। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो फिर से दीजिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो आपने ये मल्टीप्लाई दे दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड करेंगे, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा 2, फिर 6 में 2 ऐड करिए 7 8। तो आंसर आ गया 8। फिर क्या करना है 4 और 6 को ऐड करना है, बड़ा क्या है 6, तो 6 में 4 ऐड करिए 10। 10 का क्या लिखेंगे 0, 1 कैरी। कैरी आपको लिखनी नहीं है, तो 4 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हमारे पास 1 कैरी है ना, तो 4 में 1 कैरी ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 5। तो आपका आंसर क्या आया 5082। क्या लगा देंगे किलोमीटर। तो अ कार ट्रेवल इन 22 डेज 5082 किलोमीटर। जो एक कार है वो 22 डेज में 5082 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। आपको समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको लैंग्वेज के साथ सॉल्व करनी है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कार्टन होल्ड 36 मैंगोज। एक कार्टन में क्या है 36 मैंगोज। देयर आर 89 कार्टन्स। आपके पास 89 कार्टन्स हैं, तो हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन ऑल। तो आपके पास कितने मैंगोज होंगे। देखिए ये क्वेश्चन अब मैं आपको ओरल कराऊंगी। मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ ना नोटबुक पे, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखना है ना। तो देखिए आपके पास एक कार्टन है जिसमें 36 मैंगोज हैं, एक कार्टन है जिसमें 36 मैंगोज हैं, तो 89 कार्टन्स में कितने मैंगोज होंगे। क्या करेंगे बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। क्यों करेंगे, क्योंकि एक कार्टन में 36 मैंगोज हैं, तो एक है ना तो कम है, और निकालने कितने हैं 89, ये ज़्यादा है। दे रखा है कम निकालना है ज़्यादा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 89 में 36 का मल्टीप्लाई दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन कैरीज 654 पैसेंजर इन 1 bogie। एक ट्रेन में 1 bogie का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं ना,
डिब्बे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बॉगी। तो एक ट्रेन में एक बॉगी में 654 पैसेंजर्स हैं, ठीक। तो हाउ मैनी पैसेंजर आर देयर इन 13 बॉगीज़? तो 13 बॉगीज़ में कितने पैसेंजर होंगे? एक बॉगी में कितने पैसेंजर हैं? 654। तो 13 बॉगीज़ में कितने पैसेंजर होंगे? इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, दे रखा है कम, 1 बॉगी दे रखा है ना, कितने पैसेंजर हैं? 654। निकालने कितने बॉगी की पैसेंजर हैं? 13। तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 654 में 13 का दे दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 समझ में आए? अच्छे से आगे बढ़ूँ मैं? चलिए देखिए, देयर आर 12 चॉकलेट्स इन 1 कार्टन। 1 कार्टन में कितनी चॉकलेट्स हैं? 12। तो हाउ मैनी चॉकलेट्स आर देयर इन 28 सच कार्टन्स? देखिए, 1 कार्टन में कितनी चॉकलेट है? 12। तो 28 कार्टन में कितनी चॉकलेट होगी? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 कार्टन में 12 चॉकलेट्स हैं, दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 28 का 12 में दे दीजिएगा मल्टीप्लाई। आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ डजन कंटेन्स 12 मैंगोज। आपको भी पता है डजन की वैल्यू क्या होती है? 12। आपकी मम्मी बोलती है ना आपसे कि बेटा 1 दर्जन केले ले आइए, तो डजन की क्या वैल्यू होती है? 12। तो अ डजन कंटेन्स 12 ऑरेंजेस, है ना। हाउ मैनी ऑरेंजेस विल बी देयर इन 38 डजन? 1 दर्जन में 12 मैंगोज हैं, तो 38 डजन में कितने मैंगोज होंगे? देखिए, 1 डजन है ना, 12 मैंगोज हैं, तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा। आपको 38 डजन की वैल्यू निकालनी है ना, तो दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। आप हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आपके पास दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आगे बढ़े। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। अ स्कूल ऑर्डर पेंसिल्स। एक स्कूल में पेंसिल का ऑर्डर दिया इन पैक ऑफ 48, यानी एक पैक में 48 पेंसिल हैं। तो स्कूल ने पेंसिल का ऑर्डर दिया, तो एक पैक में कितनी पेंसिल हैं? 48। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 380 सच पैक्स? तो एक पैक में कितनी पेंसिल हैं? 48। तो 380 पैक में कितनी पेंसिल होगी? तो चलिए इसको मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाती हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, अ स्कूल ऑर्डर्स पेंसिल इन 1 पैक ऑफ 48। स्कूल ने पेंसिल का ऑर्डर दिया, कौन सा वाला? कि एक पैक में 48 पेंसिल हैं। तो स्कूल ने पेंसिल का ऑर्डर दिया 48 पैक वाला, ठीक। तो निकालना क्या है आपको? सो नंबर ऑफ पेंसिल इन 380 पैक। तो आपको पेंसिल के नंबर निकालने हैं 380 पैक वाले। तो देखिए क्या करेंगे, दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम 380 में 48 का मल्टीप्लाई दे देंगे। समझ में आया ना आपको? चलिए अब हम मल्टीप्लाई देते हैं। तो देखिए क्या करना है, 380 को 48 से मल्टीप्लाई देना है। आपको 48 की टेबल आती नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई दीजिएगा। पहले 8 का दीजिएगा, फिर 4 का। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई देते हैं। तो 8 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई देते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। अब 8 का 8 से दीजिए, 8 8 जा
बोलिए 8 8 जार 64। क्या लिखेंगे आप? 4 और 6 कैरी। कैरी आपको लिखनी नहीं है। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में दीजिए। 8 3 जार 24। कैरी कितनी है? 6। तो 24 में 6 ऐड करिए। 25 26 27 28 29 30। आंसर क्या आया? 30। अब आपको क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई देना है। तो 4 का मल्टीप्लाई देने से पहले हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई का साइन। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में दीजिए। क्या आएगा? 0। 4 का मल्टीप्लाई 8 में दीजिए। 4 8 जार 32। क्या लिखेंगे आप? 2 3 कैरी। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में दीजिए। 4 3 जार 12। कैरी कितनी है? 3। तो 12 में 3 ऐड करिए। 13 14 15। तो 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो करिए। 0 में अगर हम मल्टीप्लाई का साइन ऐड करते हैं तो क्या आता है? 0। ठीक। 4 में 0 ऐड करिए। क्या आएगा? 4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही 2 में 0 ऐड करिए। क्या आएगा? 2। 5 में 3 ऐड करिए। बड़ा क्या है? 5, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 5 में 3 ऐड करिए। 6 7 8। क्या आएगा आंसर? 8। और 1 के ऊपर कुछ है नहीं है और ना ही हमारे पास कोई कैरी है। तो आपका आंसर क्या आया? बोलिए 18,240 पेंसिल्स। ठीक। तो 380 पैक्स में कितनी पेंसिल होंगी? 18,240। तो आपको ये 1 2 7 वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 6 नहीं 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या करना है होमवर्क में? चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 होमवर्क नोटबुक पे करने हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको इन्हें लैंग्वेज के साथ सॉल्व करनी है। ओके, गुड बाय।